सत्यवचन चैनल में सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। किसी ने क्या खूब कहा है कि ऐ मौत, जरा पहले आना गरीब के घर, कफन का खर्च दवाओं में निकल जाता है। जिंदगी ने सबसे कोई ना कोई कीमत वसूल की। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहा और कोई अपनों की खातिर सपनों से। जीवन से जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन ना पचने पर चर्बी बढ़ती है, पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचने से अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज ना पचने पर खतरा बढ़ता है और सुख न पचने पर पाप बढ़ता है। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो दूसरों से लिखवा लोगे। संसार में सुई बनकर रहें, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो। वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। बहुत कुछ बदलता है रोज, मगर मेरे हौसले नहीं बदलते। मंजिल पाने के लिए बदलता हूं तरीके जरूर, मगर आगे बढ़ते जाने के इरादे नहीं बदलते। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? दम है तो टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाइए। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, और जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। समय और शब्दों का उपयोग लापरवाही से मत करो। इनमें से कोई भी वापस नहीं आता है। किसी के अंदर ज्यादा डूबोगे तो टूटना पड़ेगा। यकीन ना हो तो बिस्किट से पूछ लो। किसी ने पूछा, ये मिर्ची किस मौसम में लगती है? मैंने कहा, इसका कोई मौसम नहीं, जब सच बोलो तब लगती है। न कुरान से, न भजन से, न अजान से। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि इस नश्वर संसार में इंसान त्रस्त है, तो बस इंसान से। कुछ नायाब करने को चला था सिलसिला। किसी ने अजान पढ़ी
किसी ने भगवान लिख दिया, किसी ने गीता पढ़ी, किसी ने कुरान लिख दिया। मुझे दिखा था एक भूखे को रोटी खिलाता शख्स, मैंने कलम से अपनी उसे इंसान लिख दिया। तू कुरान की आयतों सी रट जाए मुझे, मैं गीता का सार बनकर तुझ में समा जाऊं। मजहबों से दूर मोहब्बत का एक मजहब हो, तो खुदा बन मेरा, मैं तेरा ईश्वर बन जाऊं। कभी गीता कभी कुरान हो गया, मैं आज फिर से काफिर गद्दार हो गया। चुनाव आते ही वो हिंदू, मैं मुसलमान हो गया। काफिरों के हाथ में कुरान सा हूं मैं, जान बाकी है मगर बेजान सा हूं मैं। तुम आओ तो शायद कुछ ठीक हो, आजकल कुछ परेशान सा हूं मैं। मेरे हौसले का चेहरा न देखे कोई, कि रुखसार पे आंसू के निशान सा हूं मैं। मेरी गीता भी सच्ची है, मेरा कुरान भी सच्चा है। मजहब की बातें छोड़ो, ये बताओ तो इंसान कितना सच्चा है। यहां सियासत बैर कराती गीता और कुरान में, जाति धर्म का भेद बढ़ाती होली और रमजान में। गंगा जमुनी आंगन में ये जहर नहीं बोने देंगे, राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है भारत के संविधान में। पाक सी नजरें हैं, जुल्फों में लिपटा आसमान है। वही मेरी गीता और वही मेरी कुरान है। मां ही तीरथ, मां ही चारों धाम है। मां बाइबल, मां ही गीता कुरान है। मां है तो हर दिन लगे त्योहारों सा, बिन मां क्या दिवाली और क्या रमजान है। मंदिर मस्जिद दिल में रखो, कंकर पत्थर से क्या काम। संत जनों की बात है, संत जनों की बात है, सच्ची सब पहुंचेंगे एक ही धाम। हाथ में बंसी, कभी है गीता, कभी बाइबल, कभी कुरान। मालिक सबका एक है, बोलो चाहे अल्लाह चाहे राम। न गीता बुरी है, न कुरान बुरा है, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, न खुदा बुरा है, न भगवान बुरा है। भेजे में जो घुसा है वो शैतान बुरा है। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये चैनल जरूर पसंद आया होगा। सो आपसे प्रार्थना है कि इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।